एवरीवन, स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल लीड सॉन्ग तेज गर्मी में कपड़े धो रही थी। उसका हस्बैंड जिंग वहाँ आता है तो वो दिल में उससे डर रही थी, मगर उसके होंठों पर स्माइल थी। तो वो बताती है कि सारे कपड़े धुल गए हैं और जिंग भी दिल से उससे नफरत करता था, मगर होंठों पर स्माइल लाकर कहता है कि तुम्हें पार्टी में जाना है। मगर वहाँ और कपड़े फेंकता है तो कहता है कि पहले ये धो लो। सॉन्ग फिर से कपड़े धोने लगती है, जबकि जिंग दूर जाकर किसी को कॉल करता है और एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ऑर्डर करता है और बोलता है कि बॉक्स ह्यूमन बॉडी की साइज का हो। और जिंग जियांग कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, मगर कंपनी का प्रेसिडेंट हान था और इन दोनों फैमिलीज की कॉपरेशन थी। मगर जिंग हान से बहुत जेलस था, तो चाहता था कि किसी तरह उसे रास्ते से हटाए ताकि कंपनी के प्रेसिडेंट वो खुद बन जाए। और हान आज चाइना वापस आ रहा था और जिंग प्लान कर रहा था कि वो उसका स्कैंडल अपनी वाइफ के साथ बनाएगा और इस तरह उसकी अपनी वाइफ से भी जान छूट जाएगी। और हान से वो पहले ही बहुत नफरत करता था, तो वो उसे भी अपने रास्ते से हटा देगा। रात को वो सॉन्ग को लेकर पार्टी में जाता है तो जिंग की फॉस्टर सिस्टर याओ सॉन्ग को देखकर बहुत जेलस हो रही थी। और याओ जियांग फैमिली की बेटी है और जियांग फैमिली का कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने सालों पहले जिंग को अडॉप्ट किया था। जिंग सॉन्ग का इंट्रो हान से करवाता है तो वो उसे देखकर सोचती है कि ये डेविल यहाँ क्यों आया, और वो 3 साल पहले का टाइम याद करने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि सॉन्ग होटल के रूम में थी कि हान उसके रूम में आता है, तो सॉन्ग उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मगर हान उसकी बात सुनकर बहुत गुस्से में आता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं हान ने भी सॉन्ग को पहचान लिया था, तो वो उसे टीज करते हुए हेलो बोलता है और सॉन्ग उससे हाथ मिलाती है तो वो उसका हाथ नहीं छोड़ता, तो सॉन्ग दिल में डरने लगती है। और याओ की एंगेजमेंट हान के साथ हो चुकी थी, तो वो बहुत रोब जमाती है, तो सॉन्ग से कहती है कि ये मेरा फियांसी है, इसलिए उसे बोलती है कि तुम इसका हाथ छोड़ो। हान उसका हाथ छोड़ देता है, मगर वो जिंग से कहता है कि मैं तुम्हारी वाइफ से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, तो ये मुझसे डर क्यों रही है। तो सॉन्ग कहती है कि जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ तो मैं आपसे क्यों डरूंगी, मगर दिल में सोचती है कि शायद इसने मुझे नहीं पहचाना। हान उसके कान में कहता है कि मुझे लगता है कि 3 साल पहले वाली नाइट तुम भी नहीं भूली और तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल मेरी जैसी है। और जिंग हैरान था कि हान सॉन्ग के कान में क्या बोल रहा है। वो ड्रिंक में एक ड्रग मिलाता है तो सोचता है कि 3 साल पहले मैंने इन दोनों को फ्रेम किया, मगर तब मुझे कोई भी क्लू नहीं मिला और मैंने सॉन्ग से शादी सिर्फ इसीलिए की थी कि मैं इसे हान के साथ हो करूं, और दूसरी बार मैं ये चांस मिस नहीं कर सकता। जिंग सॉन्ग को ड्रिंक देता है तो वो हान को विश करती है कि तुम हमेशा याओ के साथ हैप्पी लाइफ गुजारो। तो हान उसे टीज करता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ लॉन्ग लाइफ नहीं गुजार सकती, इसलिए आपको अपना नया पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। जिंग को तो उसकी बात समझ आ जाती है, मगर सॉन्ग उसकी बात समझ नहीं पाती। याओ सॉन्ग को ह्यूमिलेट करती है और कहती है कि 3 साल से तुम मेरे भाई की वाइफ हो और तुम्हारा काम सिर्फ कपड़े धोना और खाना बनाना है, और ये फर्स्ट टाइम है कि तुम किसी पार्टी में आई हो, और तुम्हें तो ऐसी पार्टी की आदत नहीं होगी, तो मैं लेफ्ट ओवर फूड तुम्हारे लिए पैक करवा दूंगी, तुम उसे घर जाकर खा लेना। और फिर वह सॉन्ग के पास जाकर कहती है कि तुमने मेरे फियांसी का हाथ क्यों पकड़ा। वो उसे बाइट करती है तो सॉन्ग उसे हिट करती है, वो नीचे गिर जाती है, तो जिंग याओ को उठाकर कहता है कि तुम इससे अपोलोजाइज करो क्योंकि तुमने इसे पुश किया। सॉन्ग कहती है कि मैंने उसे पुश नहीं किया, ये जानबूझकर गिरी थी और तुम कभी भी मेरी बात का ट्रस्ट नहीं करते। तो याओ बहुत इनोसेंट बनकर कहती है कि इसकी इंटेंशन मुझे हर्ट करने की नहीं थी, और हान तो ऑलरेडी जानता था कि उन दोनों का अफेयर है, तो कहता है कि तुम अपने भाई के साथ रहो, ये तुम्हारी अच्छे से केयर करेगा। और वो इतना इंटेलिजेंट था कि एक ही बार में समझ आता है कि जिंग अपनी वाइफ के साथ इतना बुरा बर्ताव इसलिए करता है कि वो याओ को पसंद करता है। वो याओ के जिंग की तरफ पुश करता है तो जिंग कहता है कि आप मजाक कर रहे हैं, हम सिर्फ ब्रदर और सिस्टर हैं। और फिर उसे साइड पर ले जाता है तो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए रूम नंबर 17 में गिफ्ट रेडी किया है, आप वहाँ जरूर जाना। तो हान कहता है कि मैं तुम्हारा गिफ्ट देखने जरूर जाऊंगा। और सॉन्ग को वॉशरूम जाना था तो वो जिंग को बताती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और जैसे वो वॉशरूम जाने लगती है तो हान उसका हाथ पकड़कर उसे जेंट वॉशरूम में खींच लेता है और कहता है कि 3 साल बाद मैं तुम्हें देखकर सरप्राइज हूँ, और क्या तुम मुझे देखकर हैरान नहीं हुई। तो सॉन्ग उसे कहती है कि 3 साल पहले तुमने मेरी इनोसेंस छीन ली और तुम मेरे नाइटमेयर जैसे हो, मैं तुम्हें याद क्यों रखूंगी। तो हान उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई थी, और अगर मैं बोलूँ कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया तो क्या फिर भी तुम मुझे ब्लेम करोगी। और फिर वो उसके इयरिंग को देखता है तो कहता है कि तुम्हारे कान से ब्लड निकल रहा है, तो क्या तुम्हें पेन नहीं हो रहा। तभी वो लोग जिंग की आवाज सुनते हैं, वो याओ से फोन पर बात कर रहा था और उसका नाम लेकर कह रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए गारमेंट्स खरीदी हैं, क्या तुम्हें पसंद आए कि नहीं। हान उसकी बात सुनता है तो सॉन्ग से कहता है कि देखो ये कितना अच्छा भाई है। सॉन्ग उसके मुंह पर हाथ रखती है तो उसे बोलने से मना करती है। तो हान उसे पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि वो तुम्हें यहाँ देख लेगा। सॉन्ग उसकी रिक्वेस्ट करती है कि तुम चुप रहो। तो हान उसे कहता है कि तुम इस हेल्प के बदले मुझे क्या दोगी। वो आंखें बंद करके रोने लगती है। तो हान कहता है कि जिंग तुम्हारे जैसी वाइफ डिजर्व नहीं करता, और बहुत गुस्से में पूछता है कि तुम उसकी हर बात क्यों मानती हो। और सॉन्ग उसे ये नहीं बता सकती थी कि वो उसकी हर बात क्यों मानती है, तो वो उसे कहती है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं,
हान को बहुत गुस्सा आता है तो कहता है कि 3 साल पहले तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें अपने बॉस को गिफ्ट किया था और मैं 3 साल से ये बात नहीं भूल सका, तो तुम पागल हो जो इतनी बड़ी बात भूल गई। और कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत क्रूअल है। सॉन्ग कहती है कि इस बात का क्या मतलब, तो हान उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वो उसे सेड्यूस करने लगता है, मगर सॉन्ग का ध्यान सिर्फ जिंग की आवाज पर था और वो याओ से कह रहा था कि सॉन्ग इतनी एक्सपेंसिव चीजें डिजर्व नहीं करती और मैं तो उसके लिए हर चीज स्ट्रीट से खरीदता हूँ। हान उसे डिसहार्ट होता देखता है तो कहता है कि क्या तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रही हो और तुम बहुत स्टबर्न हो, तुम उसे अपने दिल से निकाल दी क्यों नहीं। वो इसकी नेक दबाता है तो सॉन्ग चलाती है। जिंग उसकी आवाज पहचान लेता है तो डोर के पास आकर पूछता है कि क्या सॉन्ग तुम अंदर हो, मगर वो कुछ नहीं बोलती। हान डोर खोलने लगता है मगर सॉन्ग उसे डोर खोलने नहीं देती। तो जिंग सोचता है कि शायद मुझे मिस्टेक हुई हो। वो वहाँ से जाने लगता है तो फिर सोचता है कि वो आवाज तो सॉन्ग की ही थी। वो वापिस आता है तो डोर खोल देता है मगर हान सॉन्ग के सामने आ जाता है। जिंग सॉन्ग का शूज देख लेता है तो सोचता है कि यहाँ सॉन्ग ही है। तो वो बाहर जाकर उसके बाहर आने का वेट करने लगता है और उधर सॉन्ग टेंशन से गिरने लगती है कि हान उसे संभालता है और कहता है कि अभी भी टाइम है कि तुम अपनी आंखें खोलो और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा हस्बैंड क्या ह्यूमन कहलाना भी डिजर्व नहीं करता। सॉन्ग बाहर चली जाती है तो हान उसके लिए सॉरी फील करने लगता है और जैसे सॉन्ग बाहर जाती है तो जिंग को वहाँ देखकर शॉक रह जाती है। जिंग उसे पूछता है कि तुम कहाँ से आ रही हो। वो कुछ नहीं बोलती तो जिंग कहता है कि क्या तुम हान के साथ वॉशरूम में थी। वो मना करती है तो वो उसके शूज देकर कहता है कि वहाँ तुम ही थी। तभी एक लेडी वहाँ से गुजरती है जिसके शूज सॉन्ग जैसे थे, तो वो उसे सॉरी करता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा और फिर वो उसका इयरिंग देकर पूछता है कि तुम्हारा इयरिंग कहाँ गया। तभी क्लीनर वहाँ आती है तो वो सॉन्ग जैसा इयरिंग दिखाकर कहती है कि पता नहीं ये इयरिंग किसने जेंट वॉशरूम में गिरा दिया, मगर सॉन्ग हिम्मत नहीं कर पाती कि वो उसे इयरिंग ले। तो वो क्लीनर इयरिंग लेकर वहाँ से चली जाती है। जिंग सॉन्ग पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि पक्का तुम हान के साथ वॉशरूम में थी। तभी हान बाहर आता है तो कहता है कि क्या तुम अपनी वाइफ को एक फेक इयरिंग के लिए इतना डांट रहे हो, और इयरिंग सॉन्ग के हाथ में पकड़ाता है तो सॉन्ग अपना पर्स खोलने लगती है और प्रिटेंड करती है कि उसने इयरिंग पर्स से निकाला था। तो जिंग उसे सॉरी करता है और कहता है कि मुझे लगा कि तुमने ये इयरिंग वॉशरूम में खो दिया। हान वहाँ से जाने लगता है तो सॉन्ग को क्रिटिसाइज करता है कि तुम्हें अपनी चीजों की केयर करना नहीं आती और वो उसे जिता कर गया था कि जिंग का अफेयर याओ के साथ है, मगर तुम बहुत केयरलेस हो। और याओ छुप कर सब कुछ देख रही थी तो वो सोचती है कि मैंने सॉन्ग जैसा सेम इयरिंग जेंट वॉशरूम में इसलिए गिराया ताकि जिंग को डाउट हो कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है, मगर उसका प्लान क्योंकि फेल हो गया था तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मगर वो ये बात नहीं जानती थी कि जिंग उससे भी ज्यादा बुरा है। जिंग सॉन्ग से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक रूम बुक करवाया है। वो उसे रूम का नंबर बताता है तो कहता है कि तुम वहाँ जाकर चेंज करना, वहाँ एक बॉक्स रखा है और तुम उस बॉक्स में जाकर छुप जाना और थोड़ी देर बाद मैं वहाँ आऊंगा। और सॉन्ग जब उस रूम के बाहर चली जाती है तो वो फोन करके उसे रूम का नंबर पूछती है। तो जिंग साइड पर खड़े होकर उसे सब कुछ बता रहा था, मगर जैसे वो अंदर जाती है तो वो मकारी से स्माइल करने लगता है और किसी को कॉल करता है कि मैं हान का स्कैंडल सॉन्ग के साथ बनवाऊंगा, तो मुझे प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता और याओ की एंगेजमेंट हान के साथ टूट जाएगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। और सॉन्ग जब रूम में जाती है तो हान उस टाइम वॉशरूम में था। वो जिंग की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ड्रेस चेंज करती है तो बॉक्स में चली जाती है और हान जब बाहर आता है तो वो समझती है कि जिंग रूम में आया है तो वो पूछती है कि क्या मैं बाहर आ सकती हूँ। हान वहाँ बॉक्स देखता है तो उसका ढक्कन उठाता है। सॉन्ग उसे देखकर शॉक रह जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। और दूसरी तरफ पर जिंग रिपोर्टर्स और कोलीग्स कह रहा था कि मैंने मिस्टीरियस रूम में तुम लोगों के लिए एक वाइन रेडी की है और ये वाइन बनाने में मैंने 3 साल लगाई और वाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, हम सब मिलकर उसे टेस्ट करते हैं। और कुछ रिपोर्टर उसके साथ ही थे जो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। और दूसरी साइड पर सॉन्ग हान से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो, तो वो उसे बताता है कि ये रूम जिंग ने मेरे लिए बुक करवाया था और उसने क्योंकि सॉन्ग को ड्रग दी हुई थी मगर किसी हद तक वो होश में थी, तो वो कहती है कि जिंग ने ये रूम मेरे लिए बुक करवाया था और वो यहाँ आने वाला है, तुम यहाँ से जाओ। हान कहता है कि तुम पागल हो, तुम अभी भी उसका प्लान समझ नहीं पाई और तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है। सॉन्ग कहती है कि वो मुझे कभी भी चीट नहीं कर सकता। तो हान उसे कहता है कि उसने तुम्हें मुझे गिफ्ट किया है। वो वहाँ से जाने लगती है कि गिरने लगती है तो हान उसे वापस रूम में ले आता है। सॉन्ग उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, तभी जिंग रिपोर्टर्स के साथ अंदर आता है, मगर तब तक हान सॉन्ग को बॉक्स में छुपा चुका था। जिंग वहाँ लेडीज ड्रेस और एक्सेसरीज देखते हैं तो कहते हैं कि तुमने उस लड़की को कहाँ छुपाया है और तुम्हें पता था कि रिपोर्टर्स तुमसे मिलने आ रहे हैं, तो तुमने यहाँ किसी लड़की को क्यों बुलाया और तुम अपना नहीं तो कम से कम कंपनी का ख्याल करते। हान कहता है कि तुम तो रेपुटेशन की बात ना ही करो और कहता है कि तुम इन सब को लेकर यहाँ से जाओ
वरना तुम नहीं जानते कि रिजल्ट कितना बुरा होगा। तो जिंग उसे कहता है कि तुम मेरी सिस्टर के फियांसी हो, तुमने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। तो याओ भी बहुत शोर करती है और कहती है कि तुम क्विल्ट उठाकर हमें दिखाओ कि यहाँ तुमने किसे छुपाया है। और वो जबरदस्ती क्विल्ट हटाती है, मगर वहाँ पिलो था और सॉन्ग बॉक्स में उनकी सारी बातें सुन रही थी। याओ पूछती है कि तुम बताओ कि तुमने उस लड़की को कहाँ छुपाया। हान जिंग से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, वरना तुम वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहोगे। वो लोग वहाँ से जाने ही वाले थे कि सॉन्ग चिल्लाती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और वो क्योंकि ड्रंक थी तो उसे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, और जिंग तो ऑलरेडी सब कुछ जानता था, तो वो सबको लेकर वहाँ चला जाता है। हान घबराकर उसके पीछे आता है और कहता है कि तुम ये सब नहीं कर सकते, और कहता है कि अगर तुमने इस बॉक्स को टच भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिंग नाइफ निकालता है तो बॉक्स पर वार करता है। हान घबराकर पास आता है कि कहीं वो सॉन्ग को हर्ट ना कर दे। जिंग एक बार फिर बॉक्स पर वार करता है तो सॉन्ग चलाती है। तो जिंग कहता है कि ये तो मेरी वाइफ की आवाज है, और रिपोर्टर से कहता है कि इसका मेरी वाइफ के साथ अफेयर है। याओ कहती है कि ये क्या नॉनसेंस है। तो जिंग उसे कहता है कि तुम बॉक्स खोलो तो खुद देख लो कि इसमें कौन है। तो हान कहता है कि तुम ये बॉक्स नहीं खोल सकते। जिंग कहता है कि तुम मेरी तसल्ली के लिए ये बॉक्स खोलो, और अगर बॉक्स में मेरी वाइफ ना हुई तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो एक रिपोर्टर कहता है कि अगर बॉक्स में मिसेस जिंग हुई तो ये इस सेंचुरी की सबसे बड़ी न्यूज होगी। तो हान कहता है कि इस बॉक्स में मेरी वुमेन है, अगर किसी में हिम्मत है तो आकर इसका ढक्कन खोल ले। याओ ढक्कन उठाने लगती है तो वो उसे हिट करता है, मगर याओ फिर आगे जाती है और ढक्कन खोल देती है तो सॉन्ग बाहर आ जाती है। जिंग अपने साथी रिपोर्टर को इशारा करता है तो वो लोग वहाँ पिक्चर्स बनाने लगते हैं। याओ सॉन्ग पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम बहुत बेशर्म हो, और क्या तुम्हें अफेयर चलाने के लिए मेरा ही फांसी मिला था। हान कहता है कि ये मेरी वुमेन है, इसे कोई भी बुली नहीं कर सकता। और सॉन्ग को तो अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ क्या हो रहा है। याओ उसे हिट करती है तो हान उसे होल्ड कर लेता है और फिर वो याओ को हिट करता है। तो जिंग सॉन्ग से कहता है कि तुम याओ को अपोलोजाइज करो। सॉन्ग कहती है कि मैं इसे अपोलोजाइज क्यों करूं, और तुमने मुझे इस रूम में भेजा था और तुमने मुझे बोला कि तुमने ये रूम मेरे और अपने लिए बुक करवाया है, और तुम ही ने बोला था कि मैं ड्रेस चेंज करके इस बॉक्स में बैठ जाऊं, और बेशर्म तो तुम हो। जिंग उसे हर्ट करने लगता है तो हान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब ये मेरी है तो तुम इसे टच नहीं कर सकते, और अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जिंग कहता है कि ये मेरी वाइफ है। हान कहता है कि अगर ये तुम्हारी वाइफ है तो 3 साल से तुम इसे टॉर्चर क्यों कर रहे हो। तभी हान का ग्रैंडपा वहाँ आता है तो याओ कहती है कि देखें हान यहाँ क्या कर रहा है। तो सॉन्ग ग्रैंडपा से कहती है कि मुझे फ्रेम किया गया। तो ग्रैंडपा कहता है कि ये लड़की बहुत बेशर्म है और गार्ड्स को बुलाता है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। हान कहता है कि जो कोई इसे टच करेगा मैं उसे मार दूंगा। तो ग्रैंडपा कहता है कि मैंने तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन दी तो तुम एक मैरिड लड़की से अफेयर चला रहे हो, और क्या ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। तो हान कहता है कि क्या मैंने बोला था कि मुझे प्रेसिडेंट की पोजीशन दे। तो ग्रैंडपा कहता है कि मैं तुमसे प्रेसिडेंट की पोजीशन वापस लेकर जिंग को दे रहा हूँ। तो हान कहता है कि इसने 3 साल पहले अपनी वाइफ को ड्रग दी और अपने बॉस को गिफ्ट किया, इसलिए ये प्रेसिडेंट बनना डिजर्व नहीं करता। ग्रैंडपा कहता है कि ये सब बकवास है। तो याओ भी कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। जिंग कहता है कि ये मुझ पर गंद उछालने के लिए ऐसा बोल रहा है, और अगर इसके पास कोई प्रूफ है तो ये प्रूफ दिखाए। तो हान सामने एक वीडियो प्ले करता है जिसमें कुछ टाइम पहले जिंग ने बॉक्स ऑर्डर किया था। वेटर बॉक्स लेकर आता है तो जिंग उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, और उसके जाने के बाद वो किसी को कॉल करता है कि मैंने रूम नंबर 17 में हान के लिए गिफ्ट रेडी किया है, इसलिए सॉन्ग को उस रूम में भेजो। तो जिंग कहता है कि ये वीडियो फेक है। सॉन्ग कहती है कि तुमने मुझे इस रूम में आने को क्यों बोला था। हान वहाँ एक एक्सपर्ट को बुलाता है तो वो वीडियो चेक करता है तो वो बताता है कि ये वीडियो रियल है। ग्रैंडपा जिंग को हर्ट करता है और हान से कहता है कि तुम इसे जैसे चाहो ट्रीट कर सकते हो। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो हान सॉन्ग को अपने घर ले आता है, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम पता लगाओ कि 3 साल पहले जिंग ने अपनी वाइफ को किस तरह से फ्रेम किया था। और जब वो सॉन्ग को जागा हुआ देखता है तो पूछता है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। तो वो पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। हान उसे बताता है कि जिंग ने तुम्हें ड्रग दी और फ्रेम किया, और तुम्हारी कंडीशन बहुत खराब थी तो मैं तुम्हें अपने घर ले आया। वो वहाँ से जाने लगती है तो हान पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो सॉन्ग कहती है कि मैं जाकर उसे पूछूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो हान बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि क्या कल रात तुमने उसका रियल फेस नहीं देखा जो फिर उसके पास जा रही हो। तो सॉन्ग कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है, ये हम दोनों का आपस का मैटर है, तुम इस सब से दूर रहो। वो वहाँ से चली जाती है तो हान बहुत गुस्से में आता है तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि डिटेल्स का पता लगाओ कि 3 साल पहले एक्चुअली क्या हुआ था, और फिर खुद से कहता है कि मैं सॉन्ग को जिंग का रियल फेस जरूर दिखाऊंगा। और सॉन्ग हॉस्पिटल आती है तो जिंग से कहती है कि हान ने मुझे जो कुछ बताया
क्या वो सब सच है और क्या तुमने प्रेसिडेंट बनने के लिए मुझे बेच दिया था? वो हाँ बोलता है तो सॉन्ग कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिंग उसे 3 साल पहले की पिक्चर दिखाता है तो कहता है कि क्या तुम भूल गई कि तुमने मुझे चीट किया था? और सॉन्ग तो नहीं जानती थी कि 3 साल पहले जिंग ने इसी तरह उसे फ्रेम किया था और 3 साल से जिंग उसे इसी बात से ब्लैकमेल कर रहा था और वो नहीं चाहती थी कि ये बात वो उसके फादर को बताए, इसी कारण वो उसकी हर बात मानती थी। जिंग उस पर गुस्सा करता है तो कहता है कि जिसकी वाइफ उसे चीट कर रही हो वो अपनी लाइफ में खुश कैसे रह सकता है, और अगर मैंने तुम्हारी पिक्चर्स तुम्हारे डैड को दिखा दी तो वो आत्महत्या कर लेगा। सॉन्ग कहती है कि तुम मेरे फादर को ये पिक्चर्स ना दिखाना, तो जिंग उसे कहता है कि अगर तुम मेरे पास वापस आ जाओ तो मैं तुम्हारे डैड को कुछ नहीं बताऊंगा। सॉन्ग कहती है कि तुम मान क्यों नहीं लेते कि बॉक्स और सब कुछ तुमने खुद अरेंज किया था? तो जिंग कहता है कि उस सब के लिए मेरी मजबूरी थी, मगर वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सॉन्ग कहती है कि तुम झूठे हो, मैं तुम्हारी किसी भी बात का ट्रस्ट नहीं करती। वो वहाँ से जाने लगती है कि जिंग नाइफ उठाता है और अपने हाथ पर कट लगाता है, मगर सॉन्ग फिर भी जाने लगती है तो वो एक बार फिर से अपने बाजू पर कट लगाता है और फिर नाइफ अपनी नेक पर रखता है तो कहता है कि अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो मैं मर जाऊंगा। सॉन्ग उसे रोक लेती है और फिर सोचती है कि मैं पता लगाऊंगी कि 3 साल पहले क्या हुआ था, मगर इस सब के लिए मुझे इसके साथ रहना है। तो वो उसके साथ उसके घर चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि जिंग याओ के कहने पर सॉन्ग को क्लब छोड़कर चला जाता है और वो जानता था कि याओ ने वहाँ सारी अरेंजमेंट ऑलरेडी कर रखी है। असिस्टेंट सॉन्ग को वहाँ देखता है तो हान को कॉल करके सब कुछ बताता है। तो हान कहता है कि तुम नजर रखो कि वहाँ क्या हो रहा है, मैं थोड़ी देर में वहाँ आता हूँ। और सॉन्ग जब क्लब जाती है तो याओ ने वहाँ बहुत से लोगों को बुलाया हुआ था, तो वो उसे ह्यूमिलेट करती है कि तुमने मेरी फियांसी को सीड्यूस किया। वो वहाँ नीचे एक ग्लास तोड़ती है और फिर सॉन्ग को हिट करके गिरा देती है। सॉन्ग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अफेयर जिंग के साथ है और क्या तुम्हें नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा? तो याओ कहती है कि ये सब झूठ है। सॉन्ग उसे पिक्चर दिखाती है तो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि दूसरों को कुछ भी पता नहीं चलता? याओ से कहती है कि तुम ये फोटो डिलीट करो। सॉन्ग उसे कहती है कि तुम अपने लोगों से बोलो कि मुझे यहाँ से जाने दे तो मैं पिक्चर डिलीट कर दूंगी। याओ कहती है कि अभी तो तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट बाकी है। वो इशारा करती है तो उसके लोग उसके डैड को वहाँ लाते हैं और सॉन्ग का डैड मेंटली इल था तो वो लोग उसे हिट करके नीचे गिराते हैं। सॉन्ग अपने डैड को उठाने के लिए आगे जाने लगती है तो एक लड़का उसे गिरा देता है। तो डैड कहता है कि तुम लोग मेरी बेटी को जाने दो। याओ सॉन्ग का फोन खुद ले लेती है तो उसके हाथ को हर्ट करती है और फोटो डिलीट करके उसे पूछती है कि तुमने इसकी और कॉपीज तो नहीं बनाई। वो अपने साथी को इशारा करती है तो वो सॉन्ग के डैड को और हर्ट करता है। सॉन्ग रोती रहती है कि तुम लोग मेरे डैड को छोड़ दो, मगर वो लोग उसके डैड को बहुत टॉर्चर करते हैं और फिर याओ ऑर्डर करती है तो उसके लोग आइस में नेल्स मिक्स करते हैं और स्टेज पर डाल देते हैं। तो सॉन्ग कहती है कि तुम इस पर डांस करो, मगर उसका डैड कहता है कि तुम इसे छोड़ दो और तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। सॉन्ग डांस करने के लिए आगे जाती है तो उसका डैड रोता रहता है, मगर अपने डैड को बचाने के लिए वो डांस करने लगती है तो उसके पांव से ब्लड निकलने लगता है। वो नीचे गिर जाती है तो उसका डैड कहता है कि तुम इसे जाने दो, तुम जो बोलोगी मैं तुम्हारे लिए करूंगा। याओ जाकर सॉन्ग के पांव को टॉर्चर करती है और कहती है कि अगर तुमने डांस ना किया तो मैं तुम्हारे डैड को मार दूंगी। सॉन्ग एक बार फिर से डांस करने लगती है तो याओ का एक साथी आकर उसे बुली करने लगता है तो डैड चिल्लाता है कि तुम इसे छोड़ दो। तो याओ का एक साथी सॉन्ग के डैड को मार मार के बेहोश कर देता है और फिर वो दोनों मिलकर सॉन्ग को बुली करने लगते हैं। तभी हान अपने गार्ड्स और डॉक्टर के साथ वहाँ आता है तो वो उस लड़के को हिट करता है। वो सॉन्ग के पास जाता है तो सॉन्ग कहती है कि तुम मेरे डैड को बचाओ। तो हान उसे कहता है कि डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट कर रहा है। याओ कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आने वाले हो? तो हान उसे हिट करके गिराता है और फिर गार्ड से कहता है कि इसे पकड़ कर यहाँ लाओ और उसे स्लैप करके कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरे वीमन को हाथ भी न लगाना, और तुमने जो कुछ उसके साथ किया है मैं भी तुम्हारे साथ वैसे ही करूंगा। तो वो ऑर्डर करता है कि यहाँ और नेल्स ला कर डालो और याओ यहाँ डांस करेगी। याओ कहती है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो हान कहता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूंगा। और याओ वहाँ जाकर डांस नहीं करती तो वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर करता है तो वो लोग याओ को नेल्स पर बिठा देते हैं। याओ के दोनों घुटने घायल हो जाते हैं। तो याओ कहती है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो हान कहता है कि उन्हें तुम मेरे घर भेजना और मैं उन्हें बताऊंगा कि वो तुम्हें टीच नहीं कर सके, और अगर तुम मिस्टेक करो तो मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम्हें पनिश कैसे करना है। और वो याओ के घुटनों को बार बार प्रेस करता है तो वो उसकी मिन्नतें करती है कि तुम मुझे छोड़ दो। तो हान उसे कहता है कि 1 घंटा तुम इन नेल्स पे बैठोगी फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। तो याओ कहती है कि क्या तुम पागल हो, 1 घंटे में मार जाऊंगी। तो हान कहता है कि जब दूसरे इस पर बैठने से मरते नहीं तो तुम कैसे मर जाओगी। और फिर याओ ने जिन लोगों को बुलाया हुआ था
वो जब याओ का हाल देखते हैं तो सब लोग आकर अपोलोजाइज करने लगते हैं। तो वो लड़का जो सॉन्ग को बुली कर रहा था कहता है कि मैंने सब कुछ याओ के कहने पर किया, इसलिए मुझे अब माफ कर दे। हान उसके सर पर बॉटल मारता है तो कहता है कि तुम दोनों जाकर याओ को असल्ट करो। तो वो दोनों जाकर याओ को बुली करने लगते हैं। हान सॉन्ग को उठा लेता है तो अपने असिस्टेंट से कहता है कि कल याओ की कंपनी के साथ सारी कॉपरेशन खत्म कर दो। वो सॉन्ग को अपने घर ले जाता है तो उसका थैंक्स करती है। हान उसे कहता है कि आज चाहे जो कुछ हुआ वो सब याओ ने किया है, मगर इसका मास्टरमाइंड जिंग था। सॉन्ग उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करती तो वो उसे एविडेंस सिखाता है और कहता है कि उसने ऑलरेडी सारा क्लब बुक करवाया हुआ था और याओ के साथ उसने मिलकर प्लान किया कि वो तुम्हें मार देंगे। तो सॉन्ग कहती है कि मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। हान कहता है कि ये बात तो क्लियर है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, इसलिए तुम उसे डिवोर्स ले लो। सॉन्ग कहती है कि मेरी मजबूरी है कि मैं उसे डिवोर्स नहीं ले सकती। वो वहाँ से चली जाती है तो हान असिस्टेंट से पूछता है कि ये इतना सफर करती है तो डिवोर्स क्यों नहीं लेती। तो असिस्टेंट उसे बताता है कि 3 साल पहले की पिक्चर्स जिंग ने अपने पास सेफ रखी हुई हैं और उन्हीं से वो मिस सॉन्ग को ब्लैकमेल करते हैं, तो ये उनकी हर बात मानने पर मजबूर हैं। तो हान कहता है कि क्या हम वो पिक्चर्स ले नहीं सकते। असिस्टेंट कहता है कि वो पिक्चर उसने सेफ प्लेस पर रखी हैं, हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। सॉन्ग जिंग के घर जाती है तो सोचती है कि मैं जिंग को मार दूंगी, और जिंग जब वहाँ आता है तो उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि तुमने याओ को क्लब में बुली क्यों किया। सॉन्ग कहती है कि तुम्हें किसने बताया कि मैंने उसे बुली किया। तभी याओ वहाँ आती है तो सॉन्ग कहती है कि तुम अभी तक मरी क्यों नहीं। तो याओ जिंग से कहती है कि तुम इसे लेसन सिखाओ। जिंग सॉन्ग को टॉर्चर करने लगता है। तभी याओ को हान की कॉल आती है तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी के लिए एग्री हूँ और बताता है कि 10 दिन बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, मगर जिंग के पास मेरी पिक्चर्स हैं तो उससे पहले तुम मुझे वो पिक्चर्स ला कर दो। याओ उसकी बात मान जाती है तो वो जिंग से कहती है कि तुम सॉन्ग को और टॉर्चर ना करो, 10 दिन बाद मेरी शादी है तो उसे जिंदा रहने दो कि ये मेरी और हान की शादी देखे। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं कि हान जिंग के घर आता है। सॉन्ग उसे वहाँ देखकर शॉक रह जाती है। हान उसे एक फाइल दिखाता है और कहता है कि तुमने मेरी बात का ट्रस्ट नहीं किया कि 3 साल पहले तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें बेच दिया था, और ये उस सब के प्रूफ हैं। सॉन्ग सारे एविडेंस देखती है तो उसे समझ आ जाती है कि हाँ सच बोल रहा है। हान उसे अपना सारा प्लान बताता है तो कहता है कि मैंने याओ को बोला है कि 10 दिन बाद मैं उससे शादी करूंगा और इन 10 दिनों में मैं सारे एविडेंस कलेक्ट कर लूंगा, मगर जिस दिन शादी होगी मैं इन दोनों को साथ ही मार दूंगा। सॉन्ग उसे सीड्यूस करने लगती है तो कहती है कि तुमने मेरी हेल्प इसलिए की कि तुम मुझे पसंद करते हो। हान उसे कहता है कि ये तुम्हारा घर है और अगर जिंग वापस आ गया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा। सॉन्ग कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। हान कहता है कि बाद में तुम्हें ही रिग्रेट होगा। वो उसे सीड्यूस करने लगता है तो सॉन्ग सोचती है कि जिंग को लगता था कि मैंने उसे चीट किया, तो अब मैं उसे बताऊंगी कि चीट करना क्या होता है। हान वहाँ से जाने लगते हैं तो वो उसे कहती है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है। वो उसकी रिक्वेस्ट पूछता है तो सॉन्ग उसे कहती है कि उन दोनों से बदला मैं खुद लूंगी। तो हान उसकी बात मान जाता है और सॉन्ग के हाथ एविडेंस लग गया था तो वो अब बोल्ड बन चुकी थी। और फिर हम देखते हैं कि 10 दिन बाद कि हान और याओ की शादी हो रही थी तो जिंग पहले आकर सारी अरेंजमेंट चेक कर रहा था। सॉन्ग एक ड्रेस पहनकर वहाँ आती है तो जिंग उसे कहता है कि ये मैंने याओ के लिए बनवाया था, तुमने क्यों पहनी। तो सॉन्ग बहुत लाउड आवाज में कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो तुमने याओ के लिए ड्रेस क्यों खरीदी। तो सब गैस उसकी बातें सुनने लगते हैं। तो जिंग कहता है कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो। तो सॉन्ग कहती है कि तुम ये ना समझना कि मैं पास वाली सॉन्ग हूँ। जिंग उसे आर्ग्यू करने लगता है तो सॉन्ग कहती है कि तुम्हारी सिस्टर शादी के लिए आने वाली है तो तुम यहाँ तमाशा ना बनाओ। तभी याओ अपने डैड के साथ वहाँ आती है और फिर वो लोग वेट करते रहते हैं, मगर हान शादी के लिए नहीं आता। याओ अपने गार्ड को भेजती है मगर वो आके बताता है कि हमें कुछ भी पता नहीं चला कि प्रेसिडेंट कहाँ गया। तो सॉन्ग कहती है कि उसका वेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तुम जैसे से शादी करने यहाँ नहीं आएगा। याओ अपने गार्ड को बुलाती है और कहती है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। तो सॉन्ग कहती है कि किस में हिम्मत है कि मुझे हाथ भी लगाए। वो याओ को स्लैप करती है तो याओ भी उसे स्लैप करने लगती है, मगर सॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे हिट करके गिराती है तो जिंग आकर उसे उठा लेता है तो पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। सॉन्ग कहती है कि अभी तो ड्रामा स्टार्ट हुआ है, तुम अभी से हार गए। और फिर वो उन दोनों लड़कों को बुलाती है जिन्होंने क्लब में उसे बुली किया था। तो वो सब गैस को बताती है कि याओ बहुत क्रूअल है और इसने इन दोनों लड़कों को हायर किया कि ये लोग मुझे बुली करें। तो वो लड़कों से कहती है कि तुम लोग बताओ कि इसने क्या करवाया। तो एक लड़का कहता है कि मिस सॉन्ग ने हमें बोला कि हम लोग आइस और नेल्स मिक्स करके लाएं और स्टेज पर डालें, और इन्होंने मिस सॉन्ग को बोला कि ये वहाँ डांस करे। इन्होंने डांस करने से मना कर दिया तो इन्होंने मिस सॉन्ग के फादर को टॉर्चर करवाया। तो मजबूरी में मिस सॉन्ग को वहाँ डांस करना पड़ा और फिर इन्होंने हमें बोला कि हम लोग इन्हें बुली करें। याओ कहती है कि ये सब झूठ है। तो लड़का सबको रिकॉर्डिंग सुनाता है तो याओ का डैड सब कुछ सुनकर अपने दिल पर हाथ रख देता है। तो जिंग सॉन्ग से कहता है कि क्या तुम इसके डैड को मारना चाहती हो। सॉन्ग कहती है कि मैंने तो इसके डैड को हाथ भी नहीं लगाया, और फिर कहती है कि तुम दोनों बहन भाई बनने का नाटक करते हो मगर रियल में तुम दोनों लवर हो।
जिंग सॉन्ग को हिट करता है तो वो उसे स्लैप करती है। तो जिंग उसे कहता है कि 3 साल पहले तुमने मुझे चीट किया, मैं तुम्हारी पिक्चर सबको दिखाऊंगा। तो सॉन्ग उसे कहती है कि मुझे ना उन पिक्चर से डर लगता है ना ही मौत से, और वह सबके सेल फोन्स पर फोटो सेंड करती है। तो कहती है कि सालों पहले जियांग फैमिली ने जिंग को अडॉप्ट किया, मगर जिंग ने याओ को कभी भी अपनी सिस्टर नहीं माना और ये दोनों लवर हैं। तो जिंग उसे कहता है कि याओ की शादी होने वाली है, तुम उसे इस तरह से ह्यूमिलेट ना करो, मगर सॉन्ग उसकी बात नहीं मानती। तो जिंग सबसे कहता है कि ये झूठ बोल रही है और हम दोनों बहन भाइयों को कोई अफेयर नहीं, और फिर उन सबको सॉन्ग की पिक्चर दिखाकर कहता है कि 3 साल पहले इसने मुझे चीट किया और अब मुझे फंसाने के लिए ये मुझे ब्लेम कर रही है। तभी हान वहाँ आता है तो कहता है कि क्या तुम्हें इतनी करेज आ गई कि तुम अपनी वाइफ को एक्सपोज करो। वो उसे हिट करके गिराता है तो सबको पिक्चर दिखाकर कहता है कि इस पिक्चर में जो आदमी है ये मैं हूँ। तो जिंग सबसे कहता है कि इस पिक्चर में हान नहीं। तो हान कहता है कि 3 साल पहले जिंग की शादी हुई तो इसने अपनी वाइफ को ड्रग दी और अपने बॉस को गिफ्ट किया, मगर सॉन्ग अपनी जान बचाकर मेरे रूम में आ गई। हान सॉन्ग को डॉक्यूमेंट्स देता है तो वो जिंग से कहती है कि मुझे एविडेंस मिल गया है कि तुमने मुझे ड्रग्स देकर अपने बॉस के रूम में भेजा था, मगर मैं वहाँ से भाग गई और ये एविडेंस है कि तुमने अपने बॉस के साथ डील की थी। और फिर सबसे कहती है कि इसने एक बार फिर मुझे ड्रग्स देकर हान के रूम में भेजा और लकीली एक बार मैं फिर से बच गई, और ये हस्बैंड क्या ह्यूमन कहलाने के भी लायक नहीं। वो उसे डिवोर्स का एग्रीमेंट देती है तो कहते हैं कि इस पर साइन करो। जिंगू से कहता है कि तुम मुझे एक चांस और दो, मैं फिर तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो सॉन्ग हान से कहती है कि तुम पुलिस ऑफिसर को अंदर बुलाओ। पुलिस वहाँ आती है तो उसे पकड़ लेती है और वह जबरदस्ती जिंग से साइन करवाते हैं। तो जिंग कहती है कि मैं वापिस आकर तुमसे बदला लूंगा। याओ जाने लगती है तो सॉन्ग कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुमने मेरे फादर और मेरे साथ जो कुछ किया उस सब का हिसाब कौन चुकाएगा। याओ अपने फादर से कहती है कि जिंग तो अडॉप्टिव था तो आपने उसे नहीं बचाया, मगर मैं आपकी बेटी हूँ तो आप मुझे बचाएं। तो उसका फादर उसे कहता है कि तुमने मुझे एम्बैरस किया, मैं तुम्हें क्यों बचाऊंगा। उसका फादर चला जाता है तो पुलिस याओ को अरेस्ट करके ले जाती है। सॉन्ग हान का थैंक्स करती है तो वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरा थैंक्स करना है तो मुझे रीपे करो। वो उसे स्टेज पर ले जाता है तो फ्लावर देता है और सबके सामने प्रपोज करता है कि मुझसे शादी करो। सॉन्ग कहती है कि सब देख रहे हैं तो हान कहता है कि अच्छा है कि हम सबके सामने शादी करें, मगर सॉन्ग उसे कहती है कि मैं फिर तुमसे मिलना नहीं चाहती। वो उसे फ्लावर वापस करके चली जाती है। असिस्टेंट आकर कहता है कि आपके ग्रैंडपा ने आपको बुलाया है। वो घर जाता है तो ग्रैंडपा उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने याओ के साथ एंगेजमेंट क्यों तोड़ी, और कहता है मैं कभी भी तुम्हारी शादी एक मैरिड लड़की से नहीं करूंगा। तो हान कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट की सीट नहीं चाहिए और कुछ भी हो मैं याओ से शादी नहीं करूंगा। वो वहाँ से चला जाता है तो ग्रैंडपा असिस्टेंट से कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। और फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने घर जाती है तो जिंग ऑलरेडी वहाँ छुपा हुआ था। वो उसे देखकर डर जाती है। जिंग उसे कहता है कि तुम्हारे कारण मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। वो उसे हिट करता है तो सॉन्ग कहती है कि ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है और मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। वो वहाँ से भागने लगती है, मगर जिंग एक बार फिर से उसे हिट करके गिरा देता है और कहता है कि तुम हान से बोलो कि वो 1 बिलियन मुझे दे और अब्रॉड जाने में मेरी हेल्प करे। सॉन्ग कहती है कि मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं कि मैं उससे ऐसी कोई डिमांड करूं। जिंग कहता है कि अगर उसका तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं तो उसने ग्रैंडपा को क्यों बोला कि तुम्हारे बदले वो कंपनी छोड़ रहा है, और उसने बोला है कि वो सिर्फ तुमसे शादी करेगा। सॉन्ग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। जिंग उसे अपना फोन देता है और कहता है कि तुम हान को बोलो कि वो पैसे मुझे सेंड करे, वरना मैं तुम्हारे डैड को मार दूंगा। वो हान का नंबर मिलाती है और बताती है कि मैं सॉन्ग बात कर रही हूँ, और हान फील करता है कि वहाँ कुछ स्ट्रेंज है तो पूछता है कि जिंग तो वहाँ नहीं आया। वो ना बोलती है मगर कहती है कि तुम यहाँ ना आना। जिंग उसे हिट करता है तो सॉन्ग के चलाने की आवाज सुनकर हान को समझ आ जाती है कि जिंग वहाँ है, और जिंग सॉन्ग पर बहुत गुस्सा करता है कि तुम हान की बहुत परवाह करती हो इसलिए तुम नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। वो उसे सोफे पर गिराता है तो सॉन्ग का सर हर्ट होता है और वो उसे मारने लगता है कि हान वहाँ आता है तो उसे हिट करता है। सॉन्ग उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम यहाँ ना आना। तो हान कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम मुश्किल में हो तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए ना आऊँ। और जैसे वो मुड़कर देखता है तो जिंग ने गन निकाली हुई थी। वो हान से कहता है कि मेरे ऊपर जितने भी चार्ज लगे हैं तुम उन सब को रिमूव करवाओ और मुझे 1 बिलियन दो और अब्रॉड जाने में मेरी हेल्प करो। हान मना करता है तो वो उसकी टांग पर फायर करता है और फिर सॉन्ग को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास 10 मिनट हैं और अगर तुमने सारे चार्ज रिमूव ना करवाए तो मैं इसे मार दूंगा। सॉन्ग उसे कहते हैं कि तुम इसकी बात ना मानना। हान अपने सिस्टर को कॉल करता है कि जिंग पर जितने चार्ज लगे हैं तुम उन्हें रिमूव करवाओ। जिंग उसे कहता है कि तुम मेरा फोन उठाकर मुझे दो। हान उसका फोन उठाकर उसे देने लगता है मगर जिंग के हाथ से गन छीनने लगता है। जिंग नाइफ निकालकर उसे स्टैब करता है तो सॉन्ग रोने लगती है। वो हान से कहती है कि मैं तुम्हें मुश्किल में डाल दिया, मगर हान उसे कहता है कि मुझे अपनी लाइफ से ज्यादा तुम्हारी लाइफ की परवाह है। जिंग सॉन्ग को पकड़ लेता है
तो हान से कहता है कि यहाँ से भागने में मेरी हेल्प करो, और फिर उसे कहता है कि लाइफ में सबसे ज्यादा नफरत मुझे तुमसे थी और मैं चाहता था कि किसी तरह मैं तुम्हें मार दूं। सॉन्ग एक बार फिर से हान के पास जाती है तो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, मगर जिंग उसे पकड़कर उसके हाथ बांध देता है और फिर हान से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। हान बहुत मुश्किल से उसके पीछे पीछे चलता है और जब वो डोर के पास जाता है तो वहाँ एक स्टिक देखता है। वो जिंग के हाथ पर वार करके गन गिरा देता है, मगर गन दूर जा गिरती है तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर वो चल नहीं पाता तो गिर जाता है। जिंग गन उठाता है तो उस पर फायर करता है। सॉन्ग उसे भीख मांगती है कि तुम इसे छोड़ दो, तो जिंग उसे कहता है कि तुम तो इतनी स्टबर्न हो कि तुमने आज तक कभी भी मुझसे रिक्वेस्ट नहीं की, और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो 1000 टाइम अपना सर जमीन पर मारो तो मैं इसे जाने दूंगा। हान उसे मना करता रहता है, मगर सॉन्ग अपना सर जमीन पर मारने लगती है। जिंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो वह हान की घायल टांग पर पाँव रखता है। सॉन्ग चलाती है तो जिंग सॉन्ग पर फायर करने लगता है, मगर हान उसके सामने आ जाता है तो एक और गोली उसे लग जाती है और एक बार फिर वो फायर करने लगता है कि असिस्टेंट अपने कार्स के साथ वहां पहुंच जाता है। वो जिंग के सर पर फायर करता है तो उसकी डेथ हो जाती है। वो एम्बुलेंस बुलाता है तो हान को हॉस्पिटल आते हैं। हान अनकॉन्शियस था तो सॉन्ग उसके पास बैठी थी तो कहती है कि मिस्टेक मेरी थी, तुमने मुझे बताया था कि जिंग की रियलिटी क्या है, अगर मैं टाइम पर एक्शन लेती तो तुम इस हाल तक ना पहुंचते। और फिर कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, मगर मैं तुमसे शादी से मना इसलिए किया कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, और इस वर्ल्ड में सिर्फ तुम हो जो मुझसे मोहब्बत करते हो, और अगर तुम जाग जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ग्रैंडपा वहाँ आता है तो उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम कभी ऐसा सोचना भी ना, और गार्ड्स को बोलता है कि तुम इसे बाहर फेंक कर आओ। सॉन्ग ग्रैंडपा से कहती है कि मेरे कारण ये इंजर्ड हुआ तो जब तक ये रिकवर नहीं करता आप मुझे यहाँ रहने दे। ग्रैंडपा कहता है कि तुम इसे मारना चाहती हो। सॉन्ग कहती है कि मैं कभी भी इसे हर्ट नहीं कर सकती। ग्रैंडपा कहता है कि अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हारे फादर को मार दूंगा। गार्ड उसे ले जाने लगते हैं तो असिस्टेंट कहता है कि प्रेसिडेंट अनकॉन्शियस है और डॉक्टर ने बोला है कि दिन रात कोई इनके साथ रहकर इनकी केयर करे, और मिस सॉन्ग ये काम बहुत अच्छा कर सकती है। और वो जानता था कि हान सॉन्ग को पसंद करता है तो कोशिश करता है कि हान के जागने तक वो यहाँ रुके। ग्रैंडपा सॉन्ग से कहता है कि तुम अपनी रेपुटेशन जानती हो, इसलिए तुम मेरे पोते से मोहब्बत करने की मिस्टेक ना करना, और तुम याद रखना कि मैं उसकी शादी किसी मैरिड लड़की से नहीं करूंगा। ग्रैंडपा उसे वहाँ रुकने की परमिशन दे देता है और कहता है कि जैसे ही हान रिकवर करेगा तो तुम अपने फादर के साथ ये सिटी छोड़कर चली जाओगी। तो सॉन्ग उनसे प्रॉमिस कर लेती है और वो दिन रात वहाँ रुककर हान की केयर कर रही थी। हान कोमा में था तो एक दिन वो जाग जाता है और सॉन्ग को अपने पास देखता है तो वो खुश हो जाता है और उसे यही लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और सॉन्ग उसके लिए खाना लाने बाहर जाती है कि ग्रैंडपा बाहर खड़ा था तो वो कहता है कि हान जा गया है तो तुम अब यहाँ से जाओ। तो सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा वार्ड में आता है तो हान सॉन्ग के बारे में पूछता है। ग्रैंडपा उसे बताता है कि वो चली गई और तुम रिकवर कर लो तो मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, मगर हान जिद करता है कि मुझे उसी के पास वापस जाना है। वो वहाँ से जाने लगता है तो ग्रैंडपा उसे रोक लेता है और गार्ड से कहता है कि ये किसी तरह भी इस वार्ड से बाहर न जाए। ग्रैंडपा चला जाता है तो हान कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं, और उधर सॉन्ग सिटी छोड़कर जाने वाली थी, मगर इससे पहले वो अपने डैड के पास जाने वाली थी। ग्रैंडपा का ड्राइवर वहाँ आता है कि ग्रैंडपा ने बोला है कि मैं आपको स्टेशन छोड़ाऊं, तो सॉन्ग उसके साथ कार में बैठ जाती है, मगर हान वहाँ आता है तो वो उनका रास्ता रोक लेता है और सॉन्ग को कार से बाहर निकालता है तो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। सॉन्ग नहीं मानती तो हान उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सॉन्ग कहती है कि हमारा साथ कोई फ्यूचर नहीं। हान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और हम दोनों साथ खुश रहेंगे, और मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं कि चाहे वो जो कुछ बोले। और सॉन्ग चाहती थी कि वो उसे भूल जाए तो कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और मैंने तुम्हारी केयर इसलिए की कि मुझे बचाते हुए तुम घायल हो गए। वो चली जाती है मगर रास्ते में रोती रहती है। हान उसके पीछे भागने लगता है तो उसके स्टिचेस खुल जाते हैं। वो नीचे गिर जाता है कि उसका असिस्टेंट आता है तो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। ग्रैंडपा हॉस्पिटल आता है तो असिस्टेंट पर गुस्सा करता है कि तुमने हान को सॉन्ग के पीछे क्यों जाने दिया। वो डॉक्टर से हान की कंडीशन पूछता है तो डॉक्टर कहता है कि पहले ये अच्छे से रिकवर कर रहे थे, मगर अब ये जीना नहीं चाहते तो हम इन्हें बचा नहीं सकते। असिस्टेंट ग्रैंडपा से छुपकर सॉन्ग को कॉल करता है और कहता है कि हान मरने वाला है, सिर्फ आप हैं कि उन्हें बचा सकती हैं। और सॉन्ग छुपकर देखती है कि गार्ड जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो वो वार्ड में चली जाती है। हान अनकॉन्शियस था तो वो कहती है कि अभी तो तुम ठीक थे तो तुम्हें एकदम से क्या हुआ। हान जब जागता है तो कहता है कि तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो नहीं। तो सॉन्ग उसे कहती है कि हम दोनों का कोई भी मैच नहीं। हान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। सॉन्ग नाम बोलती है तो हान कहता है कि फिर तुम मेरे लिए वापस क्यों आई। सॉन्ग कहती है कि मैं गिल्टी थी कि मेरे कारण तुम हर्ट हुए। वो वहाँ से जाने लगती है कि हान उसके पीछे जाने लगता है तो नीचे गिर जाता है।
सॉन्ग वरीड होकर वापस आती है। हान उसे हाका लेता है तो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी केयर करती हो, मगर तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। तभी ग्रैंडपा आता है तो सॉन्ग से कहता है कि तुम्हें हिम्मत कैसी हुई कि तुम वापस आओ। वो सॉन्ग को हर्ट करने लगता है कि हान उसे प्रोटेस्ट कर लेता है। तो ग्रैंडपा गार्ड से कहता है कि इसकी इंटेंशन अच्छी नहीं, तुम इसके फादर को यहाँ लाओ, वो देखे कि उसकी बेटी क्या कर रही है। तो हान अपने ग्रैंडपा से कहता है कि अगर आपने इसे यहाँ से निकाल दिया तो मैं कंपनी नहीं संभालूंगा। ग्रैंडपा सॉन्ग को हर्ट करने लगता है तो हान उनके सामने आता है और कहता है कि चाहे तो मुझे जान से मार दे, मगर मैं इसे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। ग्रैंडपा हान को बहुत मारता है तो सॉन्ग रोती रहती है और कहती है कि आप इसे ना मारे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हान गिर के बेहोश हो जाता है तो सॉन्ग ग्रैंडपा से कहती है कि अगर आप ऐसा ही करते रहे तो ये कभी भी रिकवर नहीं करेगा और ना ही मुझे यहाँ से जाने देगा, और एक बार मुझे परमिशन दे कि मैं इसके पास रुकूं, और जैसे ये रिकवर करेगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो ग्रैंडपा उसकी बात मान जाता है और सॉन्ग एक बार फिर से हान की केयर करने लगती है। और जब वो जागता है तो कहता है कि मैंने सपना देखा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। तो वो उसे प्रॉमिस लेता है कि इस बार तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तो सॉन्ग इस बार उसे झूठा प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और वो उसे ट्रस्ट दिलाती है कि वो उससे मोहब्बत करती है। और जैसे ही हान फुली रिकवर कर लेता है तो सॉन्ग उसके डिस्चार्ज होने से पहले वहाँ से चली जाती है। और हान जब जागता है तो सॉन्ग का लेटर उसके सराहने पड़ा था और सॉन्ग ने कन्फेस किया था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी लाइफ और मुश्किल बनाऊं। और उसने लिखा था कि मेरी लाइफ में हर तरफ अंधेरा था, मगर सिर्फ तुम थे कि मेरी लाइफ में लाइट बनकर आए, मगर मैं फिर भी तुमसे दूर रहने के लिए मजबूर हूँ। और हान जानता था कि ग्रैंडपा नहीं चाहता था कि सॉन्ग उसके साथ रहे, इस कारण वो उसे छोड़कर चली गई। और वो डिस्चार्ज होकर घर तो आता है, मगर हर जगह सॉन्ग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और वो दिन रात सिर्फ ड्रिंक किया करता। ग्रैंडपा उसकी कंडीशन देखता है तो कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो या फिर खुद मरना चाहते हो, और कहता है कि तुम मेरे इकलौते वारिस हो तो कंपनी तुम्हें ही संभालनी है। मगर हान उनकी बात सुनने के बजाय हंसता रहता है। ग्रैंडपा डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम 6 साल बाद का सीन देखते हैं। हान किसी डिजाइनर से मिलने दूसरी सिटी आया हुआ था। वो होटल के लॉन्च में बैठा वेट कर रहा था कि एक फुटबॉल आकर उसके पांव से टकराता है। वो सामने एक बच्चे को देखता है तो पूछता है कि क्या ये बॉल तुम्हारी है। बच्चा हाँ में सर हिलाता है, मगर आकर उसे बॉल नहीं लेता। तो हान उस बॉल को देखने लगता है। तभी सॉन्ग वहाँ आती है तो उस बच्चे से पूछती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम वहीं खड़े रहना। बच्चा कहता है कि मेरा बॉल उस अंकल के पास है, आप मुझे बॉल वापस लेकर दें। और सॉन्ग सामने हान को देखती है तो शॉक रह जाती है। और हान भी उसे 6 साल बाद देखकर हैरान था और उसने सॉन्ग को ढूंढ तो लिया था, मगर ये क्लियर नहीं किया जाता कि सॉन्ग ने फिर से शादी की कि नहीं, और ना ही ये क्लियर किया जाता है कि ये बेटा किसका है। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।